कहता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट पर। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के मेवाराम जाटव विधायक हैं। अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को मैदान में उतारा है। आखिर इन 5 सालों में गोहद का कितना हुआ विकास, गोहद की जनता के लिए चुनाव के लिए क्या है मुद्दे, इन सब मुद्दों की करेंगे पड़ताल, जाएंगे जनता के बीच और जनप्रतिनिधियों से भी मांगेंगे जवाब। तो शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। आए दिन 50 साल से अभी तक ट्रांसफार्म हमारे वार्ड में कभी नहीं फुका है तो 10 दिन के अंदर चेंज हो गया है। इस बार 8 महीने हुए ट्रांसफार्म चेंज नहीं हुआ। कांग्रेस कमेटी सचिव रहे अपन, आज वर्तमान सचिव अपन से एक दिन मिले भी नहीं है, फोन कॉल रिसीव नहीं करो। अपन की समस्याएं क्या है मूलभूत? क्षेत्र की ये समस्या आदि पानी बिजली सबसे समस्या है। क्षेत्र की सड़कें, अपने यहाँ गाँव में जाने के लिए बारिश है या रास्ता नहीं है निकलने करने के लिए। गोहद में नहीं हुआ है 5 लोग है वही विकास 5 साल में। मेवाराम विधायकों ने बीजेपी की सरकार है, उसके वजह से केवल यात्रियों के बैठने के लिए स्टैंड बनाए गए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। शौचालय वगैरह की व्यवस्था सही नहीं है, पानी आने की जैसे चौराहे पे पानी व्यवस्था होना चाहिए, वो पानी की थोड़ा दिक्कत है आम जनता को पीने के लिए। काम का जी मंजूरी, मेहनत मंजूरी और का काम करना हो जाए। यहाँ कोई सर्विस ना लगी से नहीं मेहनत मंजूरी आ रही है। कहीं ना करो, कुछ भी नहीं किया। क्या समस्या है इस क्षेत्र की प्रमुख? पूरी समस्या का समस्या ये है ना तो हेडा पंप लगा नहीं को। अच्छा, पानी की व्यवस्था खराब है चल रही। अगर जगह जगह देखने में आ रहा है प्रतीक्षालय खूब बनाया आपके विधायक ने। प्रतीक्षालय बना हुआ इनने। अच्छा, मांग क्या है सर, यही वो हो जाए रोड वगैरह और क्या हो। डीपी भी एक है और 60-70 की बस्ती है, वहाँ डीपी लाइट डिमाती है। 1 महीना में 5000 के बिल आते हैं। लाइट कहूँ आवे कहूँ नहीं आवे, लाइट की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ तो बस। पहले आवे 200, फिर आवे 1500, फिर आवे 5000, फिर सूदे जाने पर 20,000। आप भी देख लीजिए विकास, ये सामने स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, कितनी जल रही है कितनी बंद है, ये आप रात को देख सकते हैं। क्षेत्र में का रोड नहीं है, एक नदी का पुल बनना है, पुल भी नहीं है। हाँ, बहुत परेशान है आदमी। कहता है वोटर में आज हम गोहद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो अब तक हमने जनता की राय जानी और अब हम पहुंचे हैं जनप्रतिनिधियों के बीच, यानी बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी भी यहाँ दमखम दिखा रही है, तो उनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आम जनता से जो जुड़े लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चूँकि मौजूदा विधायक कांग्रेस के, इसलिए सबसे पहले सवाल कांग्रेस की तरफ से मैं लेना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि अगर बात करें 2020 से आपका विधायक है, उसके पहले भी आपके विधायक 18 में भी चुना गया था आपका विधायक, कितना बदलाव आप लोग गोहद में कर पाए? देखिए साहब, बदलाव तो करने की बहुत कोशिश की हमारे विधायक ने, लेकिन सत्ता बीजेपी की थी, तो जितने भी काम पुराने थे यहाँ पे उन कामों को सत्ता के बल पे रुकवा दिया गया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज दिन तक अधूरे पड़े हैं, लेकिन हमारे विधायक ने 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाया पानी की समस्या को लेकर, तब कहीं जाके ये काम शुरू हुआ है गोहद में। सर, एक सवाल जो वो उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बदलाव की कोशिश की लेकिन सरकार बीजेपी की थी, जो काम होने चाहिए तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया। कांग्रेस की सरकार रही 14 महीने, कमन्ना जी ने 14 महीने में ट्रांसफर उद्योग चलाया है, कोई विकास नहीं हुआ। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विकास किए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुए, और गोहद का चौमुखी विकास हुआ। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी ने
गोहद की 4 लाइन और किले का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम, तमाम सारे ऐसे काम कराए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम सम्मान निधि जो किसानों को आज मिल रही है, पीएम आवास मिल रहे हैं, तमाम सारी योजना। इनने तो जो हमारी जन कल्याणकारी योजना चल रही वो सारी योजना 14 महीने में बंद कर दी थी। बिल्कुल, जनता से सवाल ले लेते हैं। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बड़ा विकास हुआ गोहद का, क्या लगता है आपको, कितना गोहद का विकास हुआ है? गोहद के विकास के बारे में तो नहीं पता, पर अगर जनता की राय ली जाए तो मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा घूम रहा हूँ, भर्तियाँ बिल्कुल जीरो हैं, इनके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। अगर भर्तियाँ निकाल दी गई हैं तो वो होल्ड पर डली हैं। कम से कम अभी मध्य प्रदेश में 7-8 वैकेंसियाँ हैं, वो बिल्कुल होल्ड पर हैं, उनके बारे में सुनवाई नहीं हो रही। और अगर भर्तियाँ जैसे तैसे हो भी गई हैं तो उनमें घोटाला चल रहा है, घोटाला की वजह से जा रही हैं, तो क्या करें बताइए। आपको क्या लगता है गोहद कितना बदल गया? वो तो आपको दिख रहा ही होगा, आप आए हैं गोहद में। माननीय लाल सिंह आर्य जी 3 बार विधायक रह चुके, 1 बार मंत्री रह चुके। वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं गोहद को ग्वालियर बनाऊंगा। आप 20 साल से इस गोहद में विधायक और मंत्री रहे, इतने दिनों से आपने गोहद को ग्वालियर नहीं बना पाया, जो आज आप कह रहे हैं कि गोहद को ग्वालियर बना पाएंगे। आपकी सरकार है, लाल सिंह आर्य जी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, गोहद का विकास नहीं हुआ, रोजगार की समस्या उठा रहे हैं युवक यहाँ की। गोहद में अगर विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही किया हुआ सारा विकास है। आप यहाँ ग्वालियर से आ रहे हैं तो ये 4 लाइन रोड है जो गोहद में लाल सिंह आर्य जी की देन है। 100 बिस्तरी अस्पताल मंडी में जो बन रहा है वो लाल सिंह आर्य जी की देन है। भाजपा सरकार जितने भी विकास कार्य हुए हैं यहाँ भाजपा सरकार की देन है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो नल जल योजना हमने ले आए हैं, जबकि नल जल योजना जब लाल सिंह जी मंत्री थे उनके कार्यकाल में 133 करोड़ की थी, जो जगह जगह अभी उसका काम चल रहा है। जगह पाइपलाइनें बिछ रही हैं, टंकियां बन रही हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं। अस्पताल का काम चल रहा है, पिलर खड़े हो गए हैं। तो जितना विकास किया है भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। 3.5 साल से 5 साल से कांग्रेस का विधायक है। एक भूमि पूजन अगर कांग्रेस ने किया हो तो आप मुझे बताइए। गोहद के जो बेसिक मुद्दे हैं वो इन बात कर रहे हैं कि हमारे लाल सिंह आर्य जी ने 133 करोड़ की जो योजना आई और गोहद में वो काम चल रहा है। और ये काम बहुत पहले, यानी कि उस चीज़ को 10 साल हो गए। जब आप मंत्री थे आपने बोला था कि हम तीसरी मंजिल पर पानी पहुंचाएंगे। आपने तीसरी मंजिल पर क्या तलघर तक पानी पहुंचाने का काम नहीं किया है, सिर्फ खोखले वादे करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो मतलब जो गारंटी के साथ काम करती है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो अभी हमारे बीच में बेरोजगार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के लिए क्या सोचा है। ये तो सिर्फ खोखले वादे करते हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ जितने भी साथी खड़े हुए हैं, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली अभी तक? गोहद का दुर्भाग्य ये है कि गोहद ने यहाँ 20-25 साल भाजपा को ढोया है। मेन कारण ये है। और जैसे तैसे मुद्दा यहाँ जनता को विकास करने के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में विधायक कांग्रेस का दिया, तो इन्होंने उसके वोट पर डांका डालकर करोड़ों रुपए में सरकार खरीदकर यहाँ के जनता के वोट को खरीदकर यहाँ जो विकास होना चाहता था उसको भी दरकिनार कर दिया। गोहद खारे पानी से त्रस्त है। गोहद के राइस मिल पूरे बंद हो गए हैं। गोहद के ऑयल मिल बंद, स्पेलर बंद हो गए। गोहद में अवैध उत्खनन आप देख लीजिए, पूरा पहाड़ खोद के रख दिया गया। सत्ताधारी विधायकों के, मंत्रियों के क्रेशर लगे हुए हैं यहाँ पे। आप चले जाइए, पाली वाली रोड पूरी नाबूद कर दी गई है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, पर डे यहाँ की जनता मर रही है। कल के दिन आज से 10 साल बाद यहाँ के लोगों को भूमिहीन कर दिया जाएगा। ये यहाँ की उत्खनन की नीति बन गई है। कुछ और पब्लिक से जुड़े लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। दादा, क्या लगता है कि जो तमाम जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी कहती है बड़ा विकास हुआ, क्या लगता है कि किसके दावों में दम है? विकास की बात करेंगे तो केवल उन्हीं के जो चुनिंदा लोग हैं, जो चाहे उनके निकट कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, उनका आप विकास देख सकते हो। आप बाद में की उनके चेहरों पर देखिए, जनता की पे उनकी जो रौनक है वो गायब है। महंगाई चरम सीमा पे है। अब आप अभी बात की थी कि कांग्रेस ने अभी एक भी धरना नहीं दिया। हमने कई बार धरना दिया हम जनता के साथ, और धरना देते हैं तो पुलिस में जो प्रशासन है वो लट बजवाता है, वहाँ में वो लट बजवाता है जनता में। भोपाल देखिए कि तो वहाँ से खदेड़ रहे हैं लोगों को। अब हमारा जो काम है जनता का, वो धरना और वो सब लास्ट में है। वो अभी 23 में इलेक्शन आएगा, नवंबर दिसंबर में, उसमें जनता जो वोट का अपना जो बटन दबाएगी हाथ के पंजे पे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दादा, आप तो ग्रामीण इलाके से किसान हैं, जुड़े हुए हैं, क्या समस्याएं आप लोग देख पाते हैं? वो तो कांग्रेस का समस्या ना, तो कांग्रेस अब बाना है। अब पूरी समस्या खराब कर दी। क्या मिल रहा हो किसानों, कुछ नहीं मिल रहा है।
सम्मान निधि की बात करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, सम्मान निधि नहीं मिल रही, ना कुछ मिल रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि विपक्ष आप चाहते कहाँ हो, जब विपक्ष सड़कों पर उतरता है तो आप उन पर FIR करा देते हो, जेल में बंद करवा देते हो। ना किसी विपक्ष पे कोई FIR हुई है, ना ऐसी कोई घटना हुई है। एक भी थाने में आप एक भी FIR विपक्ष पे बता दो, अगर ये सिद्ध कर दें तो मानने के लिए तैयार है। रही विकास वाली बात, इनके विधायक 3.5 साल से हैं, उनने पूरी विधायक निधि 30% कमीशन लेके जो यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा घोटाला किया है। और उनका निवास भी, उनका जो गोद में निवास ना करते हुए ग्वालियर में निवास कर रहे हैं, जनता दर दर भटक रही है। जनता ने सबसे बड़ी भूल ये की है कि उनको चुन के, और अब की बार जनता ने मन बना लिया है आदरणीय लाल सिंह भाई साहब को जिता के भारी बहुमत से, और उनकी लाखों से जीत हो रही है। ये जनता ने मन बना लिया है, बहुत विकास किया है गोद में, और विकास के लिए जनता उन्हीं को चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक मिनट आ रहा हूँ मैं, जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा विकास हुआ है गोद में, लाल सिंह आर्य के नेतृत्व में एक बार लाखों मतों से जीतने वाले हैं। नहीं, तो जब लाल सिंह यहाँ विधायक और मंत्री थे, जब विकास किया था तो बुरी तरह 20,000 से हार कैसे गए? 24,000 से हार कैसे गए जब इन्होंने विकास किया था? वोट मात्र इनके कहने के विकास से नहीं डलता। जहाँ तक पक्ष और विपक्ष की बात है, बीजेपी और कांग्रेस की बात है, ये दोनों जने एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी सत्ता का स्थानांतरण एक दूसरे के कहने से करते हैं। जनता अगर वोट भी दे देती है उसको भी स्थानांतरित करके वो भी अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। और यहाँ तक जहाँ तक चुनाव की बात है, जनता ने मन बना लिया है। गोद की जो समस्या हैं वो हल नहीं हुई हैं, ना बीजेपी के द्वारा ना कांग्रेस के द्वारा। दोनों को सत्ता में बिठाला है गोद की जनता ने, और दोनों ने गोद की जनता को छलने का काम किया है। यहाँ तक चुनाव जो है, चुनाव का समीकरण जो दिखा रहा है, अगर ये धन बल और बाहुबल और जो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो ये दोनों पार्टियों की जमानत है जब्त होने का समय आ चुका है। एक मिनट आ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल जो पहले आपसे ये ले रहा हूँ कि धनबल से, बाहुबल से सत्ता खरीदने का आरोप जो है वो कांग्रेस भी लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में सरकार जो पहले कांग्रेस की थी उसके बाद में आम आदमी पार्टी की आई। अगर धनबल और बाहुबल से अगर चुनाव होता तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती, मान लिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह है जो बार बार बोल दिया जाता है। पहले हमारे भाई ने एक चीज़ बोली थी कि जब से भाजपा आई है तब से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जब से भाजपा आई है तब से गुच्छों में वैकेंसियाँ निकली हैं, 7,000 5,000 पटवारी, 9,500 पहले के, फिर उसके बाद में पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि 100 100 129 ऐसी वैकेंसियाँ निकलती थी। मैं अब भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो कश्मीर में धारा 370 लगी थी उसके कारण वहाँ अन्य जातियों अन्य धर्म के लोगों को रोजगार तक नहीं मिलता था। जैसी धारा 370 खत्म हुई वैसे ही विधानसभा में SC की 7 सीटें और ST की 9 सीटें आरक्षित हो चुकी हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, संविधान 70 साल तक इनकी सरकार कांग्रेस की सत्ता में रहने के बावजूद भी बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे, भले ही विधानसभा का चुनाव है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो हावी हो रहे हैं। आप बताइए, धारा 370 की बात करके वो कह रहे हैं कि कश्मीर में सब लोग अब रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। न्यूज 18 पढ़ा लिखा चैनल है, आपकी लोकप्रियता पूरे देश में है, विश्व में है। आपका चैनल इस बात को सर्च कर सकता है। आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो धारा 370 पर ये देश को गुमराह किया जा रहा है कि धारा 370 हटा दी। धारा 370 कतई नहीं हटी है, ना वहाँ किसी को रहने का अधिकार दिया गया है। जब से भाजपा की सरकार आई, जब से वहाँ का हिंदू परेशान हो गया है, जो हिंदू वहाँ रह रहा था उस हिंदू को वहाँ से निकलवा दिया गया है। मुफ्ती महबूबा शहीद जो आतंकियों को पनाह देती थी उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई है और उसके हिसाब से इन्होंने 370 में अमेंडमेंट किया है। वहां से हिंदू भगाने के लिए इन्होंने 370 में अमेंडमेंट किया। आप लोग भले ही राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हो, लेकिन हम पब्लिक से जानेंगे कि क्या लगता है कि ये धारा 370 हट गई, उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? सर्वप्रथम मैं एटी न्यूज को टीम को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दलित वंचित और कमजोर का नेतृत्व करता हूँ। मेरा ये मानना है, मैं किसी दलगत की बात न करते हुए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं एक बल की बात करता हूँ
चूँकि ये गोहद विधानसभा 13 है, वो अनुसूचित जाति क्षेत्र है। हम लोग ये चाहते हैं कम से कम अनुसूचित जाति क्षेत्र के लोग ये गौरवान्वित करें, वो किसी भी दल से हों, कि उनकी जो सामाजिक समस्या हैं या किसी प्रकार की समस्या है, राजनीतिक माध्यम से सामाजिक आर्थिक उन्नति उनके लिए आवश्यक है। हम ऐसा ठगा महसूस करते हैं वो किसी दल से कोई भी प्रतिनिधि आता है वह कभी भी अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। रिजर्वेशन और ये क्या है, आपका आरक्षण क्या है, ये पूना पैक्ट का एक समझौता है। पूना पैक्ट के बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, उसमें हमको कुछ सुरक्षित स्थान मिले थे, लेकिन हम सुरक्षित स्थान पर हम किसी भी दल के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वह प्रतिनिधि हमारी पैरवी क्यों नहीं करता है। मेरा ऐसा आग्रह है, समूचे समाज से आग्रह है कि वो समाज की पैरवी करे, समाज की जो समस्या है उनका नेतृत्व करे। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आप जी एक हम बीजेपी से बीजेपी से माने पूर्व बीजेपी रहे, कांग्रेस का एक ऐसा काम बता दो गोद में पूरे बड़े में 70 साल से राज किया इनने, जब से बनी तो कांग्रेस ही रही ना, बीजेपी बीच में रही। इनने एक पूजे बताओ दोनों पुल बने गोद में बीजेपी ने बनाए हैं, रोड जब चौनी भाई है बीजेपी ने बनाई है। कांग्रेस अपना एक काम बता देगा, हमने इतना बड़ा कोई काम एक किया है। दूसरी बात पेयजल की समस्या सुनो, और दूसरी बात हम बता दें विधायक निधि का 3 सेट गाँव में जाके था, कोई बस स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। 60% कमीशन पे 40% में 3 सेट बन जाता है और 60% में वो बन रहे हैं। ये हुआ है पूरा कांग्रेस। जवाब ले लेते, कह रहे हैं कि 3 सेट का काम जो है वो कमीशन पर दे दिया गया। कांग्रेस के कार आदरणीय हमारे भाई साहब ने, हमारे सम्माननीय बड़े भाई साहब हैं, बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बताया कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। श्रीमान, जिस जगह पर न्यूज 18 ये चैनल अपना डिबेट करा रहा है, ये कॉलोनी, ये विभाग ही कांग्रेस यहाँ लाया था। पुल कांग्रेस लाया, कॉलेज कांग्रेस ने दिया, हॉस्पिटल कांग्रेस ने दिया, यहाँ की व्यवस्थाएं थी, मेडिकल कॉलेज से अटैच करा दिया था कांग्रेस ने, उसको यहाँ से हटाने का कार्य बीजेपी ने किया। कॉलेज की संस्थाएं हम लोगों ने डंडा झंडा लेके कॉलेज कराया, उसमें कक्षाएं नहीं बढ़ा पाई। यहाँ के लड़के बीएससी और वो क्या नाम IIT वगैरह करने के लिए ग्वालियर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। गरीब तबका का आदमी बगैर पढ़ाई लिखे करे अपने बच्चे को ठेला दे देता है। 40 साल में 35 साल में के पहले जो कांग्रेस ने किया था वही कार्य यहाँ पे है। बीजेपी ने जो कार्य थे वो खत्म हो गया। दूसरा, भाजपा के लोग जो कह रहे रहते नहीं विधायक जी, आप विधायक जी की रहने की बात कर रहे हैं तो ये नारे लगाने लगते हैं। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 300 रुपए का 600 रुपए उन्होंने पेंशन किया। 25,000 रुपए जो शादी के लिए आते थे वो 51,000 रुपए किया। कमल पटेल जी ने खुद स्वीकार किया है, कमल पटेल जी ने खुद स्वीकार किया है कि कर्जा माफ हुआ है। लोग जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कर्जा माफ हुआ है वो आप नहीं मान रहे? किसान है, किसान हमारे खाते के पैसा इनके नेता ने अपने खाते में डलवाए। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राजमाता सिंधिया जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हमारा लक्ष्य जनसेवा है। मध्य प्रदेश को 2003 के पहले इनने बीमारू राज्य करके छोड़ा था। आज मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश से मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। आखिरी चुनाव आ गया, तब आपको लाडली बहना याद आ रही है, तब आपको किसान याद आ रही है? उससे पहले भी कई योजनाएं शिवराज जी की चल रही हैं। लाडली बहना आज आई है, हम तो हमेशा योजना बनाते रहे हैं। उससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ। हम जो बता आप कह रहे हो आयुष्मान भारत कौन बनवाया? आयुष्मान कार्ड किसने बनवाया? किसी पार्टी ने बनवाया? किसने बनवाया? मकान किसने बनवाए गरीबों के? शौचालय किसने बनवाए? आप बताओ ना, पूछो उनसे। कांग्रेस पार्टी तो सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे, उसका एक नेता यहाँ का सम्मानी नेता है, उसने किसानों के ओलावृष्टि के पैसे सारे अपने पत्नी और अपने बेटे के खाते में डलवा दिए। ये प्रमाणिक बात है, पत्रकार समूह में छपी है। क्या लगता है गोद के मुद्दे क्या रहने वाले जी? गोद के लिए क्या मुद्दे रहने वाले? गोद के जो मुद्दे हैं, गोद में जो विकास हुआ है वो आपको जमीन पे दिख रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, इस कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब का सम्मान किया? बाबा साहब को जिताया? बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? एक कांग्रेस के लोगों से पूछो। ये कांग्रेस ये चाहती थी कि बाबा साहब इसके रोशनदान से जीत के नहीं आना चाहिए। ये वो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने दलितों का वोट बाबा साहब के नाम पे लेते हैं
और उन्हीं के साथ। और सुनो, ठीक है, ये लोग सारे लोग जो काम बीजेपी ने किया है, बाबा साहब की कितनी प्रतिमा हो, भारत रत्न बाबा साहब को दिया, बीजेपी ने सम्मान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तमाम जो लोग हैं, आप जी बताइए। 5 साल में मेवाराम ने क्या विकास करवाया है? यहाँ पे ये कांग्रेसी खड़े हैं, क्या विकास हुआ है? ग्रामीणों को गांव में जा जाके बोला कि 5 कंडे डाल देना, मरघट में मैं हारूंगा, मेरे पास 4 बीघा जमीन है। और उसके बाद में जीतने के बाद में ग्रामीणों को सुख दुख में कभी भी गए, बोलो कोई बोल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हो या आम पब्लिक के लोग जुड़े हो, सब के अपने अपने दावे हैं। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या यहाँ कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोहद के स्थानीय विधायक मेवाराम जी, उनसे बात करेंगे। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? जो शिवराज सिंह बीजेपी सरकार के जो वादा खिलाफी है, पूरे मध्य प्रदेश चाहे भिंड जिला हो चाहे गोहद तहसील हो, हर आदमी महिलाएं परेशान हैं बीजेपी सरकार से। आज खाद की समस्या देख लीजिए, हमारे किसान भाई लाइन लगाएं, 2-2 दिन पड़े हैं। मैं बार बार एसडीएम कलेक्टर से बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, तो किसान पीड़ित है। और भी जो भी समस्या हैं वो बीजेपी सरकार, चाहे कर्मचारी हो, पटवारियों का ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, हर विभाग परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, और यहाँ तक किसान मजदूर सभी लोग परेशान हैं। अब की बार पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस को मतदान करेगी। गोहद की जनता तो करेगी, लेकिन भिंड और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। तो ये विधायक जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 3 साल उनको मिले उसमें जनता के विकास करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, और आने वाले समय में चाहे कर्मचारियों की समस्या हो, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर हो या किसानों की समस्या, सबको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उनको पूरा विश्वास है कि जनता उनको इस बार फिर से अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। पर भीमा मंडावी की बेटी का छलका दर्द